जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपका अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली 19 अगस्त से आपके दिल्ली कांस्टेबल और जो चारों भर्ती है दिल्ली पुलिस की, उसके फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफी दिन से सभी बहुत बार 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए हैं, रिजल्ट डिले हुआ और इतना ज्यादा डिले हो गया कि लगभग 6 से 7-8 महीने लगभग लग गए एग्जाम के बाद। क्योंकि दिल्ली पुलिस का पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत ही जल्दी आपके रिजल्ट के बाद बहुत ही जल्दी प्रोसेस होती है, बट इस बार काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया इवन रिजल्ट में भी और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिजिकल में भी 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए। अब फाइनली 19 अगस्त से कंफर्म है आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गए। मैं आपको आज बताने का मेरा एम है कि आपको एंट्री से एग्जिट मतलब क्या छोटी छोटी चीजें आपको नहीं गलती करनी है, एग्जिट तक बिल्कुल घुसने से एंड तक आपके साथ क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे फिजिकल होगा, कैसे एंट्री लेना है, क्या वहां गलती नहीं करना है, क्या बैग में लेके जाना है और डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप क्या बनवा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट अगर अभी तक किसी का कंप्लीट नहीं है तो अभी भी आप बनवा लीजिएगा, और क्या अगर कोई मिस्टेक है तो उस पर आप क्या कर सकते हो वो भी। तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका भी फिजिकल है उन तक वीडियो पहुंचाए। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट करें, बाकी मैं आपकी तीनों जितने हो सके पूरे डाउट आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से एंट्री तक एग्जिट तक के लिए आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स रहेगा। अभी जब से डेट आई है फिजिकल नजदीक आया, अभी तक जब तक डेट नहीं आई थी काफी अच्छे से सभी बच्चे फिजिकल कर रहे थे, बट जैसी डेट आई उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर फील करने लगे या डर भी लगने लगा है कि कैसे होगा, क्योंकि बारिश भी है, बहुत लोगों का वर्कआउट ब्रेक हुआ है। बहुत से इंडिया में बहुत से राज्य में बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश में ही बात करें तो बहुत ज्यादा, लगभग लास्ट 4-5 दिन से बहुत बारिश है। ग्राउंड गीले है, रोड पे वर्कआउट करे तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, किसी को सिन पेन हो रहा है या रोड पे आदत नहीं है, तो बहुत से फैक्टर्स मैटर कर रहे हैं। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप नहीं हो पा रही है बिल्कुल। तो जो पहले से जिनका क्लियर है या बहुत ज्यादा जिनने मेहनत करी पहले, ऑब्वियसली उनको इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वो भी बहुत प्रेशर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग रखना है आपको। जो पॉजिटिव रहेगा उसका कहीं ना कहीं, अगर फिजिकल वो थोड़े बाउंड्री पे भी है तो कहीं ना कहीं पास कर लेगा। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो लंबा लगता है तो 1.5x पे लगा के देखे, बट इसको पूरा देखे, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है एडमिट कार्ड में, 5:30 बजे आपको सुबह रिपोर्ट करना है। सभी के ग्राउंड है उसमें मेंशन है एडमिट कार्ड में, किसी के इसमें ग्राउंड नंबर 1 है, किसी में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 6 ग्राउंड है, ठीक है। किसी को जो भी ग्राउंड अलाउड हुआ है, तो लगभग जो ग्राउंड है सभी सेम ही है, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑलमोस्ट सारे दिल्ली पुलिस ने सारे ग्राउंड को ऑलमोस्ट सेम बनाया, ऐसा कोई अनफेयर नहीं होगा क्योंकि कोई ग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई ग्राउंड बहुत ज्यादा ऐसा गड़बड़ बना दियो। सभी ग्राउंड इक्वली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको रिपोर्ट करना होगा। एक मेन गेट रहेगा, छठवां जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा बाहर है जिस हिसाब से बताया। बाकी जो 5 ग्राउंड है एक गेट से आपको एंट्री लेनी होगी, और जिसका जिस हिसाब से जो ग्राउंड नंबर रहेगा उसके तरफ उसको आपको बढ़ना होगा। सुबह आपको रिपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली जो जैसे रिपोर्ट जल्दी करेगा ऑब्वियसली उसका बैच जल्दी बनेगा। तो आप सोचोगे 5:30 बजे ही ले, तो आप बिल्कुल 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं जिसको स्टार्टिंग में दौड़ना है या जल्दी दौड़ना है वो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल एंट्री लेंगे। तो जैसे आप एंट्री लोगे, एंट्री पे ही आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है आपको, ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तो रखना ही है एक बार, बट आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड की भी कोशिश करके 2 कॉपी रख ले। अगर इन केस कुछ कहीं मिस हो जाता है या रख दिया आपने, कोई गलती कर दी, तो आपके पास 2 होना चाहिए। तो एक एडमिट कार्ड जरूर आप कलर बिल्कुल लेके जाए, ठीक है। एंट्री आपके इनके बेसिस पे होने के बाद आपके बैच बना दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के डेज में 50 का बैच बनता है, फिर धीरे धीरे आपके 100 के भी बैच बनने लगते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट डे या जैसे 19 अगस्त से स्टार्ट है गर्ल्स का, तो 19 अगस्त या 20 अगस्त तक 50 का बैच बने, बट उसके बाद से 100 के बैच बनना है। 19 अगस्त की बात करें तो उस दिन 700 की कॉलिंग हुई है हर ग्राउंड पे, बट उसके अगले दिन से आपके हजार एस्पिरेंट की कॉलिंग हुई है, ठीक है। तो आपका 50 का बैच बनेगा, आपको बिठाला जाएगा। बहुत समय जाता है, जब से आप एंट्री लोगे उससे लगभग आपकी रनिंग तक लगभग 2 घंटे का गैप हो ही जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ग्राउंड में वर्कआउट रखते हो, जैसे इनटेक लेते हो, अगर सुबह मॉर्निंग जो भी जैसे खाता है तो कोशिश करें उसी रूटीन में रखे, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट ना डाले कि मैं इस दिन कोई एडिशनल चीज ले लूं। बिल्कुल रेस्ट, जैसे आप ग्राउंड में प्रोसेस रखते थे या पानी पीते थे, जिस हिसाब से ब्रेक करके, या केला अगर कोई खाता है या और कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या कोई डेट्स खाता है, जो जैसे खाते हैं वो उसी प्रोसेस में करिएगा, कोई एडिशनल कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपका RFID चिप लग जाएगा आपको, ऑब्वियसली उसी पे चेस्ट नंबर भी रहेगा, आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा, ठीक। अब चेस्ट नंबर के हिसाब से आपके 50-50 के ग्रुप बना दिए जाएंगे,
और फिर आपको ट्रैक पे भेजा जाएगा। उसके पहले आपको वॉशरूम जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वॉशरूम जाने के लिए समय देंगे। आपको जो जो प्रोसेस करनी है, किसी ऑब्वियसली चेंज करना होगा, है ना, कोई किसी को वॉलिनी या फिर स्प्रे जो भी लगाना है सभी कुछ समय देंगे तो लगा सकते हो आराम से। रनिंग से पहले जो जो आपको करना है, थोड़ा वार्म अप करना है। वार्म अप का उतना ज्यादा समय नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं बैठे बैठे आपको थोड़े से हाथ पे हिलाना है या हल्का सा घूमते घूमते हल्के जितना आपका हाथ पैर खोल सकते हो, जितनी स्ट्रेचिंग या फिर वार्म अप कर सकते हो, उससे पहले, रनिंग से पहले बिल्कुल आपको करना है। नेक्स्ट बात करें, यहां से होने के बाद आपको सीधे 1600 मीटर के ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाएगा रनिंग के लिए। ट्रैक लगभग बात करें तो 6 ग्राउंड में थोड़ा ओवल शेप का है, ठीक है। लगभग बात करें 100 से 120 मीटर, जो आपका 100 से 120 मीटर आपका सीधा ग्राउंड है, और लगभग ये 80 मीटर है ना, लगभग 80 मीटर आपका यहाँ पे राउंड सर्कल में है, ठीक। ये आपका मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो होगा आपका RFID स्कैनर रहेगा, उसके नीचे से आप जैसे ही गुजरोगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, या इनकेस पीछे से भी किसी ने आपको आवाज दी कुछ दी, आपको नहीं रुकना है बिल्कुल भी। जैसे आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल भागना है। अगर आप रुक गए, क्योंकि आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो टाइम काउंट होते रहेगा। ये बिल्कुल कंप्यूटराइज फीडेड है, और अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वहां पे वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब भी जैसे मान लीजिए आपका टाइम स्टार्ट होगा 5:30 है, तो किसी के स्टार्ट मान लीजिए 7 बजे रनिंग स्टार्ट हुई, तो 7:05 पे उसकी रनिंग स्टार्ट हुई है, और ऐसे करके उसकी 7:10 या समथिंग कुछ भी मान लीजिए 6 मिनट में खत्म करी, तो 7:06 पे उसके, सॉरी 7:11 पे उसकी रनिंग खत्म हुई। तो ऐसे आपका टाइम लिखा आएगा, जिस हिसाब से देखे तो उसकी 6 मिनट टाइमिंग है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, गर्ल्स के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक, या बॉयज के लिए भी ऑब्वियसली 6 मिनट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब बहुत से अभी डाउट है सबको कि सर हमारी टाइमिंग 6:10 आ रही है बॉयज में, या फीमेल में कोई बोल रहा है 8:10 आ रही है, 8:15 आ रही है, बॉयज भी ऐसी 6। तो जो भी अगर इस टाइमिंग के अराउंड है और अगर आपने ग्राउंड पे लगाई है, तो कहीं ना कहीं आप पास कर जाओगे, बिलीव मी। अगर आप 6:10 6:15 तक हो, बिल्कुल लगा लोगे राउंड, अगर आपने ग्राउंड पे टाइमिंग लगाई है। रोड पे ऑब्वियसली आपकी कम आती है टाइमिंग, और रोड और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है जब आपको 4 चक्कर लगाने होते हैं। ऐसी फीमेल की बात करें तो अगर 8:10 8:15 20 तक भी आप हो, तो बहुत आराम से 10-20 सेकंड आप बिल्कुल कवर कर सकते हो। ग्राउंड बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत वेल मेंटेन किया जा रहा है। जब भी आप कोशिश करेंगे 50 की भीड़ एक साथ छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको दौड़ना है। कोशिश करें जो भी पर्सन को आप काटोगे उसके राइट साइड से ही काटे, लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपके स्टाफ्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल स्टाफ्स रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, चीयर करते रहेंगे बिल्कुल। तो वहां एक अलग ही मोटिवेशन होगा। जिसकी टाइमिंग नहीं भी अभी भी ग्राउंड पे आई है, वो भी फिजिकल देने जाए। बहुत से लोगों के बहुत से डाउट है कि सर हमारा 1 नंबर ऊपर है या 2 नंबर ऊपर है, देने जाए या नहीं जाए। तो बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिली, एक बार फिजिकल देके जरूर जाए, देने जाए। अगली भी भर्ती आने वाली है, आपको पता चल गया होगा, बहुत बड़ा नंबर अगली भी दिल्ली पुलिस में आने वाला है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ मैं फिजिकल देके आया हूं या मैं क्लियर करके, तो बिल्कुल आराम से। और इस बार कट ऑफ अभी हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कितना अभी फिजिकल से बढ़ सकता है फाइनल तक। वो भी डिपेंड करेगा किस हिसाब से पासिंग रेशियो रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे एब्सेंट होते हैं। अभी एमपी पुलिस ज्वाइनिंग हो गई है, आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइनिंग हो गई, बहुत से लोगों का रेलवे एनटीपीसी एएलपी है ना, और एमपी में भी बहुत सी वैकेंसी कांस्टेबल हो, उसके अलावा ऐसा ही बहुत से, तो बहुत से लोगों का ये पेपर भी निकला हुआ है, अच्छे अच्छे मार्क्स है, मैं खुद जानता हूँ। और वो लोग को अभी आरपीएफ ट्रेनिंग हो चाहे एमपी पुलिस ट्रेनिंग में जो है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है फिजिकल के लिए। और वो कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर भी किया हमने, और कहीं ना कहीं उसका फिजिकल भी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली आरपीएफ कांस्टेबल भी हमने निकाला है 5:45 बॉयज की बात करें, और यहाँ एमटी पुलिस भी बहुत ज्यादा टफ है फिजिकल। तो उनको नहीं दिया, परमिशन नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेंट रेशियो इस बार थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलेगा आपको। और दूसरी स्टेट्स में भी बात करें तो अभी बहुत सी वैकेंसी चल रही है, यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई, उसमें भी काफी लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस का स्किप कर रहे हैं। तो जो चीज मैंने बताई, आपका ग्राउंड रहेगा स्टार्ट, तो आपको कोशिश करना है कि इधर आपके लेफ्ट से ना काटे, क्योंकि अगर लेफ्ट आपका अंदर ग्राउंड में आपके यहाँ पे जो भी फ्लैग्स लगे रहेंगे अंदर साइड या रस्सी लगी रहेगी, तो अंदर साइड आपको बिल्कुल भी नहीं टच होना है। तो वहां वो कहीं ना कहीं आप फाउल में आ जाओगे, ठीक है। 4 चक्कर लगाने हैं, टाइमिंग कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बताई जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं सबकी आगे पीछे हो जाती है। तो वॉच का भी कंफर्म नहीं हुआ, वॉच जनरली पिछले बार की बात करें तो अलाउ नहीं की गई थी, ठीक है। तो अभी माइंडसेट बना के रखिए कि वॉच अलाउ नहीं रहेगी, तो आपको 4 चक्कर लगाने हैं। और ये चीज जो है वो पहली तारीख मतलब 19 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि वॉच अलाउ है या नहीं, वैसे तो नहीं है, ठीक। चलिए, तो आपकी रनिंग हो जाएगी। जैसे ही मान लीजिए 50 का दौड़ है, तो इसमें से लगभग 10 या 20 लोग पास होते हैं, ठीक, 20 लोग पास होते हैं। 20 लोग को आपको फिर से लॉन्ग जंप पे भेजा जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो रनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप नंगे पैर, है ना, बहुत से लोग का डाउट रहता है कि शूज में लगाए नंगे पैर, तो बिल्कुल आप नंगे पैर भी लगा सकते हो। शूज में लगाना है जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हो। इसके अलावा बात करें लॉन्ग जंप की बात करें, तो आपका ये पट्टा रहने वाला रहेगा, यहाँ पे 6 इंच का यहाँ पे पट्टा रहेगा, ये आपकी फाउल की लाइन रहेगी, ठीक है। इसके ऑब्वियसली क्रॉस नहीं करना है, सभी कूद रहे। यहाँ 10 पे आपको एक रस्सी लगी होगी, ठीक है, 10 फीट पे गर्ल्स के लिए,
10 फीट पे गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे 14 फीट पे बॉयज के लिए यहाँ पे रस्सी लगी होगी। ये रस्सी को आपको पार कूदना है, ठीक। यहाँ से ऑब्वियसली आपका रनवे है, यहाँ से भागना होगा। और बात करें तो ये रेत बहुत ही कम उछलती है, बिल्कुल सब पट्टे का आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलना है, बिल्कुल सपाट रहने वाला है पट्टा। मतलब पट्टे से जो आपकी रेत है वो बिल्कुल प्लेन मिलेगी, ठीक है। कोई हाइट नहीं होगी, ना ऊपर होगा ज्यादा, ना नीचे होगा ज्यादा। बहुत सी जगह आप प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत नीचे रहता है, तो बहुत सी अच्छी जंप आ भी जाती है। तो आपको बिल्कुल सपाट मिलना है, और रेत बिल्कुल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। रेत उछल के रस्सी पे आ भी गई तो कोई इशू नहीं, आपको बेसिकली रस्सी पार करना है। जब यहाँ से आप जंप करें तो ये रस्सी के पार कूदना है, 14 हो या 10 हो, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रस्सी रहेगी, ये क्लियर करना है। जंप करने के बाद ऑब्वियसली आप आगे जाए, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर पीछे ना आ जाए, अदरवाइज ये फाउल में काउंट हो जाएगा। और आप जब भी यहाँ से भागोगे, अगर पट्टे के पहले रुक रहे हो तो आपका अटेम्प्ट सेफ रहेगा, आप वापस जाके फिर से कूद सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में गर्ल्स को 10 फीट और बॉयज को 14 फीट आपको क्लियर करना होगा। वीडियो लंबा हो रहा होगा ऑब्वियसली, बट आपके लिए बहुत काफी छोटी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाई जंप की बात करें तो ये आपका हाई जंप लगभग 15 फीट का पोल मिलता है आपको, ठीक है। काफी लंबा रहता है, ये बहुत लंबा रहता है, और ये इजीली नहीं गिरता है अगर हल्का सा भी आपका हिप या कुछ भी टच हो जाए तो। अगर आपकी इनकेस अभी कहीं पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बॉयज में 3.5 फीट भी कूद पा रहे हो, गर्ल्स में भी 3 फीट एग्जैक्टली नहीं आ रही हो, तो आप हाई हाई जंप कहीं ना कहीं पार कर जाओगे। इसीलिए अगर कोई ऐसा सोच रहा हाई जंप नहीं आ रही है मेरी बिल्कुल, और मैं फिजिकल देने में जाऊँ, तो बिल्कुल जाना है आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता दूं, यहाँ पे ऑब्वियसली रेत रहेगी, है ना। एक साइड से आपको आना होगा, यहाँ पे रेत होगी, जंप करना है। कोई फ्रंट कूदता है, कोई सीजर कूदता है ना। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपने प्रैक्टिस करी हो। अगर आप टच करके गिरता, मतलब टच होते हो उसमें पोल नहीं गिरता है, तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई किया जाएगा। पोल गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट इसमें एक और चीज है, अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो और अटेम्प्ट लेते में आपने तुरंत जंप कर दिया, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है शॉर्ट्स के द्वारा। अगर आप जंप करते हो और जंप करते से आप जो आपका ये है पिट है, इसके पिट से तुरंत बाहर चले जाते हो, और अगर आपका पोल थोड़ा हिल रहा है और तब तक आप क्रॉस कर गए हो, पिट से बाहर चले गए, और उसके बाद अगर वो गिरता है तो आपको क्वालिफाई कहलाया जाएगा। इसलिए कोशिश करें जंप करते से आप अगर खड़े ही रह रहे हो तो तुरंत बाहर हो जाए। अगर इन केस थोड़ा सा मिस, अगर हल्का सा कहीं आपका शॉर्ट्स टच हो जाए या हिप टच हो जाए, या अगर कोई जूता उता टच हो जाए, फ्रंट कूद रहे हो, तो अगर वो थोड़ी देर बाद गिरता है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट के बाद, और आप पिट से बाहर हो गए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो आपके तीनों इवेंट होने के बाद आपका हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट होगा। ये तीनों इवेंट जो क्लियर कर लेंगे ऑब्वियसली हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा। हाइट की बात करें तो मेल में आपको 170 सेंटीमीटर है, फीमेल में आपकी 157 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एसटी को मेल को 165 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है, और एससी एसटी फीमेल को 155 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर की आपको छूट दे रखी हुई है। चेस्ट की बात करें यहाँ पे मतलब नॉर्मल मेल में आपको 81 से 85 तक आपको चेस्ट होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए मिनिमम, 81-85। और यहाँ पे 76 to 80 आपका एसटी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए आपको यहाँ पे छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में भी, बट फुलाना उनको भी है। तो ये होना चाहिए, अगर आपका लगभग 4 सेंटीमीटर भी फूल रहा है तो आप कहीं ना कहीं पास हो जाओगे। वेट की बात करें तो आपका भी वेट जस्ट ले लिया जाएगा, फिर आपका जब मेडिकल होगा उसमें आपका लगभग जो बीएमआई है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक। तो ये लगभग मैंने कोशिश करी है आपको पूरी प्रोसेस बता दूं, यहाँ तक फिजिकल तक की। अभी मैं डॉक्यूमेंट पे भी आऊंगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पहले दिन से जो जो ग्राउंड पे अपडेट हुआ है बिल्कुल रिव्यू लेके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है मेरे हर ग्राउंड पे हर दिन रहेंगे, और उसके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो उनसे बिल्कुल रिव्यू लेके कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट करें, कितने पास हो रहे, कितना फेल रेशियो है, किस कैटेगरीज में। तो उस हिसाब से हमें कट ऑफ कितना बढ़ने का चांसेस वो भी पता चलेगा। और उसके अलावा ऑब्वियसली भी फिजिकल है तो प्रेशर कहीं ना कहीं होता है, तो इसीलिए आपको अपडेट वहां से जब बताएंगे तो आपको कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें पूरी प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको पानी पीने ऑब्वियसली मिल जाएगा समय। यहाँ बात करें इवेंट में, तो इवेंट में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से आप मान के चलिए 7-8 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 7-8 मिनट आपको हर इवेंट के बीच में गैप, रनिंग के बाद 7-8 मिनट में लॉन्ग जंप, और थोड़ी देर बाद ही तुरंत तुरंत हाई जंप लेके जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करना है रनिंग के तुरंत बाद आप अपने आप को बिल्कुल एकदम से मतलब लेट ना जाए, कोशिश करें कि थोड़ा सा वॉक करने लगे, और उसके बाद थोड़ी सी जितनी जल्दी आप रिकवरी ले सकते हो, मतलब आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो थोड़े बहुत, तो वो करें। और जो भी आपको पानी इनटेक करना है तो वो कर सकते हो, वॉशरूम वॉशरूम होके आ जाए, बीच में अगर गैप देते हैं तो बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप आपको तुरंत में करवाया जाएगा। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता दे रहा हूं मैं। उसके पहले बात करें तो अभी टेक्स्ट बुक आपके लिए आजाद सपनों की सेल लेके आए हैं। बात करें 14 अगस्त मिडनाइट, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक के लिए 349 में आपको ईयरली के जगह 2 साल का, मतलब एक बार आपको पे करना होगा और 2 साल तक के लिए आपको पास मिलेगा।
ये साल में वंस इन अ वाइल, मतलब एक ही बार आती है सेल। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत अनिवार्य होता है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे लाइव टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सभी कुछ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो सभी बाय करें। मेरा कूपन कोड है TY, अगर ये अप्लाई करोगे तो आपको 12% तक का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो 14 और 15 दो दिन आपकी सेल रहने वाली है, जाके बाय करें। और आपको आने वाली जितनी भर्तियां है, चाहे अभी रेलवे के भी एग्जाम बहुत सारे हैं, एसएससी के भी एग्जाम्स काफी सारे, काफी स्टेट्स में भी बहुत से एग्जाम है, चाहे एमपी एसआई, एमपी पुलिस, या यूपी में भी बहुत सी वैकेंसीज है, तो उसके और भी स्टेट्स में है। तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट लगाना, और या चाहे प्रीवियस ईयर कैसा पैटर्न हो, वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए डाउनलोड करें। मेरा कूपन कोड है TY, अप्लाई करें, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, और एक साल की वैलिडिटी की जगह आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है ईयरली पास में। तो सभी जाए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बाय करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्रूशियल डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है ना, मतलब डेट मेंशन नहीं, क्रूशियल डेट लिखा हुआ है वहां पे। तो ये 21/10/2025 ये आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, ठीक है, अप्लाई करने की। तो यहाँ इससे पहले लगभग आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेल की बात करें तो मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है ना, लाइट मोटर व्हीकल, ये आपका होना चाहिए, मतलब आपके बाइक और आपका कार का। यहाँ पे आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, मैं फिर से बता दूं, कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे अगर लर्निंग लाइसेंस है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, ठीक। उसके बाद बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे बहुत से डाउट रहेंगे, SC ST OBC, आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका तहसील से बन जाता है, SDM के थ्रू, है ना। तो ये OBC किसी का मान लीजिए क्रूशियल, ये जो तीनों सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट से पहले होने चाहिए, पहले के होने चाहिए। अगर नहीं है इनकेस, तो आपके पास जो भी है अभी बिल्कुल लेके जाना है। SC ST में कभी कभी स्टेट का भी चला लेते हैं, ठीक है, अगर स्टेट का है, बट अभी का सेंट्रल का जरूर बना लेना आप। तो स्टेट का भी ले जा सकते हो, बट OBC का लास्ट 3 साल का है ना, लास्ट 3 इयर्स का आपका चल जाता है, ठीक। 3 इयर्स मतलब लास्ट, जैसे 22 का हो, 23 का हो, 23 से 24, 24 से 25, मतलब 22 से 25 के बीच का भी होगा तो भी चल जाएगा, सेंट्रल फॉर्मेट का, ठीक। नेक्स्ट बात करें EWS, तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, ये इसी का होना चाहिए, है ना, आपके मार्च 2025 से आपके अगले तक का बीच के होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। जिसके पास नहीं है, जो है अभी, वो भी लेके जाना है ऑब्वियसली, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्थायी मूल निवासी, ये भी लेके जाना है। इसमें किसी भी मिस्टेक है आपकी, है ना, किसी में भी, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो EWS में या डोमिसाइल में, या फिर 10-12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिसने अप्लाई किया ग्रेजुएशन भरा है वो लेके जाए। बाकी 10-12 की मार्कशीट आपको कंपलसरी ओरिजिनल भी लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट इनकी, 2 सेट ऑफ कॉपीज भी लेके जानी है, ठीक है। 2 सेट ऑफ कॉपीज इनको सभी को लेके जाना है आपको। NCC सर्टिफिकेट, जो कि आपके मार्क्स अब अलॉट होंगे तो बिल्कुल लेके जाना है, ठीक। उसके अलावा जो सर्विस में थे उनके लिए सर्टिफिकेट, वो भी लेके जाना है, या फिर आपका स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट हो, वो भी लेके जाना है। आपके मार्क्स अलॉट होंगे यहाँ पे, है ना, 5 और 3 नंबर, तो ये आपको बिल्कुल लेके जाना ही है, ठीक। उसके अलावा अगर कोई 10 पासपोर्ट साइज फोटो है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एफिडेविट, जो बहुत लोग को अभी भी डाउट है, अगर इनकेस किसी भी मिस्टेक है, चाहे फादर्स नेम में हो, आपके नेम में हो, कोई एड्रेस में मिस्टेक हो, या फिर आपको लग रहा हो बहुत गलती है, तो उसके बिहाफ पे आप एक एफिडेविट बनवा ले, है ना, एफिडेविट बनवा ले। कोई भी आसपास आपके जो नोटरी वाले, स्टैंप वाले जो एडवोकेट होंगे, उनके पास जाए, उनको आपको अपनी मिस्टेक बताए, उनके पास ऑब्वियसली फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट कहीं ना कहीं होता है, तो वो आप फॉर्मेट पूरा भर सकते हो उसमें। आपको दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए चाहिए, है ना, PET PMT के लिए चाहिए, उसमें मेंशन भी कर दोगे आपकी फिजिकल कब है, फादर्स नेम, आपका नेम, सभी कुछ मेंशन करके, जिसमें भी मिस्टेक हो, चाहे आपके नाम में मिस्टेक हो, चाहे आपके एड्रेस में मिस्टेक हो, जो भी मिस्टेक हो उसमें मेंशन कर सकते हो, और एफिडेविट आपको बना लेना है और वहां पे दे देना है। अगर वैसे आपका काम चल जा रहा है तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आपको एफिडेविट हो जाएगा। 100 रुपए के स्टैंप पे बना ले, लगभग 200-300 रुपए खर्चा है, आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को डाउट है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो सेंट्रल का होगा तो ऑब्वियसली ठीक है, नहीं तो स्टेट का भी ले जाए, बट सेंट्रल का कोशिश करें, आपके नोटिफिकेशन के एंड में होता है। अभी भी अगर नहीं है तो बनवा ले, इन केस वो एक्सेप्ट कर लेते तो वेल एंड गुड, है ना। और बाकी EWS का ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, सभी ओरिजिनल लेके जाना है, इनकी फोटोकॉपीज भी रखनी है, ये सारा आपका चेक होगा, और उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। मतलब ये पूरी प्रोसेस और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको रिलीज किया जाएगा। अब पहले दिन से पता चलेगा कितना, क्योंकि पहले स्टार्टिंग डेज में ऑब्वियसली डिले होते हैं काफी, इवनिंग और रात भी हो जाती है, बट उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस जब स्टाफ फ्लो में आते हैं तो सभी प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट होने लगती है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई इसमें कोई डाउट रह गए होंगे
तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कि बैग में क्या क्या ले जा सकते हो। ऑब्वियसली कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा कुछ नहीं ले जाना है ना, ऐसा कोई ड्रग मेडिसिन नहीं ले जाना है जिससे आपको वहीं से भगा दिया जाए, है ना। जो आप डेली बेसिस पे इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, पानी है, उसके अलावा फ्रूट्स ले जा सकते हो, बिल्कुल फ्रूट्स ले जाए, ड्राई फ्रूट्स ले जाए, यही चीजें रखे। खजूर है, इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, यही रखना है और इसी को इनटेक करना है। इसके अलावा कुछ भी एडिशनल ऐसे ना ले, या किसी ने आपको सलाह दे दी कि ये भाई खा ले या ये ऐसा इंजेक्शन लगवा ले, तो आपका जो है उससे आप बिल्कुल भाग जाएगा और इतनी रनिंग आ जाएगी। बट आप अपनी मेहनत पे बिलीव करें। बहुत ज्यादा घबरा रहे, बहुत पैनिक कर रहे सभी लोग, तो बिल्कुल सबसे पहला माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखें। आपने मेहनत करी है, आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। और आपने शॉर्ट टर्म दिया है, कम पीरियड, कम समय में भी मेहनत करी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वहां पे रंग लाएगी। जिसकी भी टाइमिंग मैंने बताई, अगर बढ़ के भी आ रही है वो भी कोशिश करें, उसकी भी वहां पे बिल्कुल चांसेस है आ जाएगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट फिजिकल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि और कोई जो भी पॉइंट छूटे होंगे तो मैं कवर करूंगा। और कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली, या वर्कआउट आपको चाहिए तो बिल्कुल, आप बहुत से लोगों ने पूछा है, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप वहां पे पूछ सकते हो। शॉर्ट फिजिकल एकेडमी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आईडी, और तैयारी जीत की बाय योगेश सर नाम से आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। तो वर्कआउट जैसे भी बॉयज के लिए अभी भी 15-17 दिन है, किसी के लिए 10 से 15, किसी 20 दिन, जिसका 1-2 तारीख को है उनके लिए समय है। तो उनके लिए अगर ये आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते वर्कआउट अगर अप्लाई करना चाहते हो, 10-15 सेकंड ऊपर ही जा रहा, तो अभी भी आप लोग डीएम कर सकते हो। तो बाकी वीडियो को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन और मेरी मेहनत ऑथेंटिक लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या और भी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।